2014। मैं सिर्फ 10 साल का था। 8 नवंबर, वो दिन जब मेरे दादाजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनकी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी सी थी, वो वापस हमारे साथ रहना चाहते थे। हॉस्पिटल में जब भी हम उनसे मिलने जाते, वो बस एक ही सवाल पूछते, मुझे घर कब ले जाओगे? और फिर एक दिन वो इंतजार करते करते ही चले गए। 2 महीने बाद जनवरी 2015, मैं, मेरी मम्मी और हमारी मेड हर रात 2 या 3 बजे तक जागते रहते थे। फिर एक रात बिल्कुल 2:30 से 3 बजे के बीच किचन से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन जमीन पर गिरा हो। हमने पहले इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद चूहे होंगे, रेड ट्रैप लगाए। 1 हफ्ते में सारे चूहे मर गए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। हर रात उसी समय वही धमाका। फिर एक रात सबसे ज्यादा तेज आवाज आई। मम्मी को लगा कोई घर में घुस आया है। मेड को चेक करने भेजा। वो वापस आई और बोली, कोई नहीं है, और जमीन पर कोई बर्तन भी नहीं गिरा। उस रात हम तीनों चुप थे, लेकिन डर सबके चेहरों पर साफ था। फरवरी शुरू हुआ और चीजें और अजीब होने लगी। एक रात मैंने लाइट बंद करके सोया। सुबह उठा, लाइट ऑन थी, कमरा अंदर से लॉक था। ना मम्मी उठी, ना मेड अंदर आ सकती थी। फिर खिड़कियों की ग्रिल 10 साल में कभी नहीं, लेकिन अब रात को हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे कोई बाहर से पकड़कर हिला रहा हो। एक रात में डरकर हमारे कमरे में आ गई। उसके कमरे की ग्रिल भी हिल रही थी। अब हम तीनों एक ही कमरे में सोते थे। आखिर मम्मी ने फैमिली पंडित से सलाह ली। उन्होंने बिना कुछ जाने कहा, तुम्हारे दादाजी की आत्मा हर रात तुमसे मिलने आती है। वो परेशान है और कुछ कहना चाहते हैं। पंडित जी ने पूजा करने को कहा। मम्मी ने सब किया और कुछ दिनों के लिए सब शांत हो गया, लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद हम मुंबई शिफ्ट हो गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब भी उस फ्लैट को किराए पर दिया गया, कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक किराएदार कुछ हफ्तों बाद ही मर गया। दूसरा अपने घर में मौत होने के बाद फ्लैट छोड़ गया। कई लोग वहां रहकर बीमार पड़ गए। आखिरकार फ्लैट बंद कर दिया गया। आज भी जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ, रात के 2:30 बजते ही मुझे वो धमाके की आवाज याद आ जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी पूछ रहा हो, मुझे घर कब ले जाओगे?